हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज मैं आपके साथ लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया। तो फिर चलिए बताना शुरू करते हैं। पहला टिप्स है हमारा, जैसे नमक का पैकेट हो या फिर सरफ का पैकेट हो, तो क्या होता है ना, हम लोग ऐसे फाड़ते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं और रहने देते हैं, फिर ऐसे खुला रहता है, फिर कहीं रखते हैं ना तो गिरने का डर रहता है। जैसे फिर सफ़र में कहीं ले जाते हैं ट्रैवलिंग में, तो वही हाल होता है, डब्बा में लेना पड़ता है, नहीं तो गिरने का डर रहता है। तो हम इसे कैसे बिना मतलब चाकू से गर्म किए ही पैक कर सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से करना है, उसके बाद अपोजिट साइड इस तरीके से मोड़ना है। ये देखिए, बस धीरे धीरे आपको करना है, तब ये जाके टाइट होंगे। छोटा छोटा इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, बस उसके बाद क्या करना है, ये जो निकला हुआ भाग है ना, इसको इस तरीके से अंदर डाल देना है। यहाँ पे खोखला टाइप का होगा, ये देखिए, बस अंदर इस तरीके से मोड़ के कस के डाल देना है। इससे बिल्कुल नहीं खुलता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं खुलता है। जितना भी हिलाइएगा ना कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही कमाल का आइडिया है। ये देखिए, बस सब जहाँ रखना है इस तरीके से रख दीजिए, बिल्कुल नहीं गिरेगा, है ना। कमाल का आइडिया, नमक का पैकेट हो या फिर सरफ का। अब चलते आइडिया नंबर 2। जैसे कहीं पे जहाँ पे खाना बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉकरोच, छिपकली वगैरह आते रहता है, चींटी वगैरह। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, परेशान हो जाते हैं किचन में ये सब होता है तो उसके लिए आपको लेना है हल्दी, जो कि आप सब्जी में यूज करते हैं। उसके बाद कोई भी टेलीकॉम पाउडर लेना है, और जहाँ पर भी किचन में कॉकरोच वगैरह रात को आता है, अब रात में ही इसे छिड़क के इस तरीके से रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं खाना बनाती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा आता है, तो इस तरीके से छिड़कना है। तो मैं इसे छिड़क दी हूँ। उसके बाद रात भर के लिए सो जाइए, सुबह आप इसे पोंछ दीजिए अच्छे से। इससे बिल्कुल कॉकरोच छिपकली वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं तो फिर पता है आता है तो सुबह फिर गैस को पोंछना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया, और ज़्यादा झंझट का काम भी नहीं है। सिर्फ हल्दी लीजिए, पाउडर लीजिए और इसे मिक्स करके डाल दीजिए। कितना भी आप किचन साफ़ करके सोइए ना, वो सब जो आता ही आ ही जाता है। अब चलते आइडिया नंबर 3। तो क्या होता है, ये जो एक्सपायर मेडिसिन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फालतू समझ के फेंक देते, लेकिन इसका भी बहुत ही अच्छा यूज है और ना इससे बहुत ही फ़ायदा भी है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको करना क्या है। जैसे सबके घर में तो छोटा छोटा प्लांट रहता ही है, लेकिन क्या होता है ना, इसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो उसका पाउडर बना के, ये मेडिसिन का मैंने अच्छे से चूर लिया है। उसके बाद पाउडर बना के इसका जड़ के पास डाल देना है। उसके बाद 1 गिलास आप पानी डाल दीजिए, तो सारा इसके जड़ में चल जाएंगे। इससे बिल्कुल कीड़े नहीं लगते और पौधा भी हरा भरा रहेगा। ये देखिए कितना हरा भरा है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरीके से एक्सपायर मेडिसिन को ज़रूर यूज कीजिए। अब चलते आइडिया नंबर 4। जैसे ये जो कवर होता है ना, तो हम लोग का ये जो मतलब इसमें जो लाह रहता है तो बर्बाद हो जाता है, तो हम लोग इसे फेंक देते हैं। तो हाँ, फेंकना ही है, इसको फिर दोबारा यूज नहीं करना है। अगर एक बार लाह ख़त्म हो गया तो इसका जो बॉक्स होता है ना, इसका भी हम यूज कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें आप मतलब कहीं जा रहे हैं तो छोटा छोटा इस तरीके से, थोड़ा बहुत पैसा ले जाना चाहते हैं तो इस तरीके से पर्स बना लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लगता है देखने में। नहीं तो बच्चे को दे दीजिए, बच्चे को तो ये सब बहुत ज़्यादा छोटा छोटा सामान पसंद आता है। तो अगर वो बर्बाद हो जाता है ना कवर, तो इस तरीके से इसका बॉक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी आइडिया है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है। अगर आप भी यूज कर सकते हैं, अगर मार्केट जाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा ले जाते हैं तो इस तरीके से हाथ में ले चल जाइए। नहीं तो बच्चे लोग को तो ऐसा वाला ख़रीदना ही पड़ता है, तो क्यों खरीदेंगे, इसी से काम चला लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। कि लेमन तो होता है तो चाय में या फिर पानी में यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका छिलका जो होता है हम लोग फेंक देते हैं बेकार समझकर, ताकि लेमन का जूस तो यूज कर लिए, इसका छिलका फेंक देंगे। लेकिन नहीं, अगर जिस टाइम आप नींबू को गार रहे हैं ना, निचोड़ रहे हैं, उसी टाइम आपको ये उंगली को इस तरीके से आप साफ कर लीजिए। इससे क्या होता है ना, इसका जो नेल होता है, मतलब हाथ का जो नेल होता है, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, गंदगी सारे निकल जाते हैं, नेल भी पीलापन जो रहता है हट जाता है, वाइट वाइट दिखेगा। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो देखिए आपको इसके लिए टाइम नहीं निकालना है कि 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे। जिस टाइम आप यूज कर रहे हैं ना, उसी टाइम इसे थोड़ा सा रगड़ के फेंक दीजिए, अच्छे से धो लीजिए, सारा गंदगी निकल जाएगा। जैसे कि नींबू फेस पे लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, गंदगी उसका निकलता है। तो इस तरीके से आप इसे नेल पे भी लगा के यूज करके फेंकिए, ऐसे बिल्कुल नहीं फेंकिए। ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, आप इसे ज़रूर आजमाइए, आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ये देखिए, चलते टिप्स नंबर 2। जैसे कैंडल होता है, तो कैंडल होता है, ये तो बर्थडे वाला कैंडल है, लेकिन जो व्हाइट वाला कैंडल होता है जो कि दीपावली में जलाया जाता है, क्या होता है, हम लोग जलाते हैं लेकिन बहुत ही जल्दी ही गल जाते हैं, तो बहुत ही इरिटेट लगता है, परेशानी हो जाता है, कितना जलाते रहूँ बार बार। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसे फ्रीज में 2 घंटा के लिए रख दीजिए। जलाने के पहले ही आपको फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसे जलाइए। और हाँ, सोचते होंगे इसके ऊपर बर्फ़ जम जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं जमेगा। उसके बाद ये बहुत ही कम गलेगा, मेल्ट होगा। इस तरीके से आप अपना सकते हैं, जला सकते हैं, फ्रिज में रख के उसके बाद जलाइए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते टिप्स नंबर 3।
ईयर रिंग को लेकर है तो कोई कोई ऐसा रिंग होता है ना कि पहनते तो क्या होता है कान पक जाता है, लेकिन कोई कोई भारी भी रहता है तो उससे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसका जो तल्ली होता है ना पहनने वाला वो अलग रहता है। तो मोम वाला जो होता है उससे कान बिल्कुल ही पकना ही पकना, बहुत का नहीं पकता लेकिन बहुत का पक जाता है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए ये वाला जो तल्ली है ना इससे पकना ही पकना है, बहुत का पक जाता है, और ज़्यादा समय तक पहनेंगे ना तो और पक जाता है, और इससे भारी रहेगा कान वाला तो और पक जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि पहन भी ले, शादी इंजॉय भी कर ले और कान भी नहीं पके। तो उसके लिए आपको लेना है प्याज या लहसुन, प्याज भी ले सकते हैं, लहसुन भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 मिनट के लिए ऐसे रहने दे, उसके बाद निकाल के पहन के लगा लीजिए तल्ली, कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, ना ही जलन होगी ना ही कान पकेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसका जो प्याज वाला होता है ना इसमें रस लग जाता है, उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। मैं लहसुन में डाल के पहनी थी, मेरा भी नहीं पका था, क्योंकि मेरा जो कान है ना मैं ऊपर में मतलब कि छेद करवाई हूँ तो मेरा बिल्कुल नहीं पकता है। इसी तरह से मैं ये तले वाला डाल के मैं पहनती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए ये डांस वाला कान वाला है, तो आप इसे ज़रूर पहनिएगा, इस तरीके से यूज कीजिएगा अगर आपके भी कान पक रहा है ऐसा वाला तल्ली से। तो ये बहुत ही अच्छी आइडिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पर जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।